नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आज की खबर करोड़ों पर्यावरणवादियों और जीव प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है और ये खुशखबरी भी ऐसी जिसकी डिमांड देशवासी बहुत सालों से कर रहे थे। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर लोग कृषि के साथ साथ जानवरों का पालन भी करते हैं। देश में जीव हत्या को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया गया है। सनातन धर्म तो जियो और जीने दो की विचारधारा पर ही खड़ा है, जहां पुराने समय से सभी पशुओं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जैसे दुधारू जानवरों को जीने का अधिकार देने की बात कही जाती रही है। लेकिन आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए जानवरों को काटकर उनके मांस और अन्य अवशेषों को एक्सपोर्ट किया जाता रहा। पिछले सालों में भारत, जिसे अहिंसा का पुजारी कहा जाता रहा है, वहां से रिकॉर्ड स्तर पर मांस का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने की सरकारों में होड़ रही। हालांकि इस धन की कीमत पर्यावरण को जिस स्तर पर उठानी पड़ रही है उसको सब जानते हैं, लेकिन पैसा कमाने की अंधी दौड़ में इस खतरे को नजरअंदाज करते रहे हैं। लेकिन कल राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इन कत्ल खानों पर लगाम लगाने की एक अच्छी पहल की है। दरअसल राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से साफ कहा कि सभी बड़े कारखानों, जिनमें बूचड़खाने भी हैं, उन्हें पर्यावरण क्लियरेंस लेनी होगी और अगर वो ये क्लियरेंस नहीं लेते हैं तो 1 अगस्त 2023 से ऐसे कत्लखाने स्वतः बंद हो जाएंगे। दरअसल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर SR वाते की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर 2 महीने के अंदर भी निर्णय लेने का निर्देश भी दिया और समिति ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 के तहत मांस के प्रसंस्करण और बूचड़खानों को शामिल करने की सिफारिश की है। पीठ ने निर्देश दिया है कि यदि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2 महीने के अंदर कोई निर्णय नहीं लेता है तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता सभी बूचड़खानों पर लागू होगी। न्यायालय एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बूचड़खानों के कारण पर्यावरण पर पड़ते प्रभाव और इसके लिए होने वाले उपाय के लिए पर्यावरण नियामक ढांचे की अपर्याप्तता पर चिंता जताई गई थी। आवेदक ने कहा कि बूचड़खाने की गतिविधियां पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। आवेदक के अनुसार CPCB द्वारा 2016 में प्रकाशित लाल, नारंगी, हरे और सफेद श्रेणियों की रिपोर्ट के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार बूचड़खानों पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के कारण लाल श्रेणी के उद्योग में रखा गया है। इस प्रकार एक अच्छे और प्रबंधित बूचड़खाने में जानवरों के रखने, चिलिंग रूम, प्रोसेस हॉल और फ्रीजिंग रूम की सुविधाएं होने आवश्यक हैं। आवेदक ने बताया कि मांस उत्पादों और उसके उपकरणों को ठंडा रखने की प्रक्रिया में बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती है, जो वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी का उत्सर्जन करती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनती है। इस सबसे उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसेज पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रीन हाउस गैसेज विश्व के लिए एक बड़ी समस्या हैं जो ओजोन परत को खराब करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पर आती हैं और बहुत सारी परेशानी होती है। उसके बाद ट्रिब्यूनल ने MOEF एंड CC को सुना कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण परियोजनाओं के लिए EC की आवश्यकता पहले से मौजूद है, जिसमें बूचड़खाने भी शामिल हैं। EC मतलब एनवायरनमेंट क्लियरेंस। CPCB को जल और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने का पहले से ही अधिकार है और बूचड़खानों को कौन कौन से उपाय करने हैं इसके लिए 23/10/2017 का आदेश पहले ही पारित कर चुका है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जो कि अध्यक्ष थे, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर A सेंथिलवेल की पीठ ने इस निर्णय से करोड़ों जीव प्रेमियों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए जो खुशखबरी सुनाई है उसका प्रभाव दूर तक जाएगा और अब गेंद सरकारों के पाले में डाल दी गई है। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।